हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल पुरियान स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट नियम को पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, कूलाम का नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ईजी वे में एकदम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है और कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि दो आवेशों के बीच कभी भी एक बल कार्य करता है। जो बल इन दोनों आवेशों को कभी एक दूसरे की ओर खींचता है यानी आकर्षण करता है, और वही बल कभी कभी इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर करता है यानी प्रतिकर्षित करता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल से ही संबंधित कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कूलाम का नियम हमको लिखना कैसे है, हम इसको आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप लिखें कैसे कि आपको एकदम फुल में फुल मार्क्स मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किए थे। अब यहाँ लिखिएगा इनके अनुसार अब यहाँ काम कीजिए फ्रेंड्स, आप एक इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला यानी एकदम वो छोटे चार्ज होने चाहिए, यही उनके नियम का लिमिटेशन है। तो बोला इन्होंने कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी, हम मान लेते हैं फ्रेंड्स इनकी बीच की दूरी r है, तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स, आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो फ्रेंड्स इस चीज़ में हम इस लाइन में हम एक और लाइन ऐड करना चाहेंगे कि आप इसको ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको एक बढ़िया नंबर मिलेगा। आप ये लिखिएगा, यह बल दोनों आवेशों के
के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। फ्रेंड्स यही है कूलाम का नियम। अब फ्रेंड्स थोड़ा इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि दो आवेश कोई है Q1 और ये हो गया Q2। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को R दूरी पर रखा गया है, यानी इनके बीच की दूरी केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी R है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी हम बल को F मान ले रहे हैं, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इसका दोनों का गुणनफल कर लीजिए Q1 Q2, और दोनों का क्या होता है अनुक्रमानुपाती। तो पहला बात तो ये बोल दिया, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखेंगे F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फ्रेंड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r²। ये हो गया फ्रेंड्स। अब आपको फ्रेंड्स पता होगा कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है और इक्वल आता है, तो एक कांस्टेंट आता है। तो फ्रेंड्स हम F इक्वल टू लिखेंगे Q1 Q2/r²। और फ्रेंड्स यही होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स यही फॉर्मूला आपको हमें याद रखना है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए। और फ्रेंड्स इस K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको इस वैल्यू को याद रखना है। और फ्रेंड्स ये वैल्यू क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहता है साइड में, लेकिन आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो से उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।